हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शशांक और आज की इस नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो उन सभी नए ब्लॉगर्स के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है जो कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में अपना कदम रखना चाहते हैं या फिर वो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड है, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और उनको आइडिया नहीं है। तो ये जो पॉडकास्ट होने वाला है आज का पॉडकास्ट ना, ये आपका एक तरीके से रोड मैप बन जाएगा, क्योंकि आज जिस गेस्ट को हम इनवाइट करने वाले हैं अपने इस चैनल पे इस वीडियो में, वो एक इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की एक तरीके से बादशाह है। काफी ज्यादा अर्निंग किया है भाई ने और काफी रेगुलरली काफी अच्छे अर्निंग भी कर रहे हैं। कि आज के समय में जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा कमाना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना, जिससे कि जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो होता है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आज के समय में सबसे बेस्ट ऑप्शन है देखिए शेयर मार्केट, क्योंकि शेयर मार्केट काफी तेजी से ग्रो हो रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी काफी तेजी से ग्रो होगा। लेकिन नए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को काफी मुश्किल होता है ये समझने में कि शेयर मार्केट कोई भी नसीब का खेल नहीं है। नए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अपने दोस्तों या फिर रिलेटिव्स को पूछ करके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है उनको। बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की होता है। इसलिए अगर आपको अपने मेहनत की कमाई को सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, इसके लिए आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जरूर लगेगा। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने पर आपको दिए जाते हैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर, जो आपके रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार आपको सही इन्वेस्टमेंट गाइडेंस देते हैं और साथ में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट है इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग को लेकर के, वो भी आपको सॉल्व करते हैं, उसका आंसर देते हैं और आपको सही तरीका बताते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले लगता है डीमेट अकाउंट। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको है 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस और 50 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को डील करने का एक्सपीरियंस। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। अब बात करें डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, आपको कुछ भी नहीं करना, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ फिल करना और आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है। और सबसे अच्छी चीज क्या है, जैसे आप मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते हो आपको काफी सारी बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट ईयर कोई भी यहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता है, आपको पर लॉट 20 रुपीज का फ्लैट ब्रोकरेज मिलता है और साथ में आपको यहाँ पे बहुत सारे रिकमेंडेशंस मिलते हैं, रियल टाइम रिकमेंडेशंस मिलते हैं, स्टॉक रिकमेंडेशंस मिलते हैं और जिनको आप अपने मोतीलाल ओसवाल का जो एप्लीकेशन है ना, मोबाइल एप्लीकेशन, वहां पे आप देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना, यहाँ पर आप एक फोन कॉल के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मोबाइल ऐप से या फिर फोन कॉल के जरिए भी यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। तो अभी अब वेट किस चीज का कर रहे हो भाई, डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाइए फटाफट से लिंक पे क्लिक करिए, अपना नाम डालिए, सिटी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और फटाफट से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए और स्टार्ट करिए आज से ही ट्रेडिंग करना। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हो ना, यहाँ पे आपको मिलता है एक एआई बास्केट, जिसमें आपको काफी सारे टूल्स मिलते हैं, काफी सारे अलग अलग फीचर्स के टूल्स मिलते हैं और काफी ज्यादा आपको यहाँ पे सपोर्टिव नेचर मिलता है इनके कस्टमर केयर का। सो इंतजार किस बात का, जाइए फटाफट से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डीमेट अकाउंट ओपन करिए और इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो चलिए आज के स्पेशल गेस्ट को इन्वाइट करते हैं, जो कि है करणदीप भाई, जो कि अभी के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से। सो लेट्स वेलकम करणदीप भाई। तो सबसे पहले करणदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल शशांक यूट्यूब चैनल पे। तो करणदीप भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर एक फ्रेशर है, अगर वो सबसे पहले समझना चाहता है कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग होती क्या है, तो आपके नजरिए से, आपके हिसाब से इंटरनेशनल ब्लॉगिंग एक्चुअल में क्या चीज है? ऑलराइट ब्रो, सबसे पहले थैंक यू, आपने मेरे को अपने चैनल पर बुलाया, उसका आपको तहे दिल से धन्यवाद। और अगर हम बात करें कि ब्लॉगिंग, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग क्या है, खैर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग समझने से पहले हम समझते हैं ब्लॉगिंग क्या है। बेसिकली जब आप कोई क्वेरी गूगल पर डालते हो, फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक अ बटर चिकन, तो जब आप ये क्वेरी गूगल पर डालते हो तो आपके साथ गूगल पर काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, काफ़ी सारे पेजेस आ जाते हो। आप किसी पेज पे क्लिक करते हो, जाते हो, रेसिपी देखते हो, अपना इन्फॉर्मेशन लेते हो और अपना काम कर लेते हो। आपको रेसिपी मिल जाती है कि कैसे आपने बटर चिकन बनाना है। तो इस प्रकार से जो इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, वो सारी वेबसाइट्स हम जैसे ब्लॉगर्स द्वारा बनाई जाती हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स बनाने का काम जब ब्लॉगर्स करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होता है। वो मोटिव है कि आप एक वेबसाइट बनाते हो, उसके ऊपर कोई कंटेंट पब्लिश करते हो और उस कंटेंट को गूगल के द्वारा मोनेटाइज करके आप वहाँ से पैसे कमाते हो। ये सिंपल हो गया ब्लॉगिंग। अगर अब मैं बात करूँ इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की, कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग क्या है, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग है कि आप अपनी होम कंट्री में रह के दूसरी कंट्रीज़ को टारगेट करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इंडिया में बैठा हूँ, तो मैं इंडिया में रह के टीयर 1 कंट्रीज़ को जब टारगेट करता हूँ, टीयर 1 कंट्रीज़ में टारगेट करता क्यों हूँ, इसका सिंपल रीज़न है कि मेरी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जब मैं टीयर 1 कंट्रीज़ को टारगेट करूँगा
तो वहाँ से मेरे को अर्निंग ज़्यादा होगी। बेसिकली अपनी होम कंट्री में रह के दूसरी कंट्रीज को टारगेट करने को हम इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कह देते हैं। सो करणदीप भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग जो नॉर्मल ब्लॉगिंग है उससे डिफर कैसे हुआ। जैसे देखो, अगर कोई भी टॉपिक है तो एक तो होता है यूनिवर्सल टॉपिक, जैसे कि अगर हम नॉर्मल मल्टी निच ब्लॉग की बात करें तो वहाँ पे एक यूनिवर्सल टॉपिक आ जाता है कि वो जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आपके फॉरेन ब्लॉगर्स भी लिख रहे हैं, ठीक है, और इंडियन ब्लॉगर्स भी लिख रहे हैं। तो एक अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू, एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में ऐसा क्या डिफरेंट होता है जो कि एक नॉर्मल ब्लॉगिंग में नहीं होता? इंटरनेशनल ब्लॉगिंग बेसिकली एक हमने टर्म बना दिया कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग, ये टर्म इतनी कुछ खास नहीं है। सिंपल इसका जो फंडा है कि हम दूसरी कंट्रीज में अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं। जो ब्लॉगर्स काम कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा हिंदी में काम कर रहा है, उसकी वेबसाइट रैंक करेगी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, या जो नेटिव कंट्रीज है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या बांग्लादेश जहाँ पे हिंदी चलती है, उसकी वेबसाइट वहाँ पे रैंक करेगी। और जो उसके ऊपर एडवर्टाइजर्स आएंगे वो भी हिंदी वाले आएंगे, तो वहाँ से इनकम कम होगी। सेम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश में काम करते हैं, ट्राई करते हैं कि दूसरी कंट्रीज को टारगेट करें, बड़ी कंट्रीज को टारगेट करें। जब उस पर बड़ी कंट्रीज पर टारगेट करने के बाद एडवर्टाइजर आएगा, वो ज़्यादा पैसा देगा। जब एडवर्टाइजर ज़्यादा पैसा देगा तो पर क्लिक आपकी इनकम ज़्यादा होगी। बेसिकली यही है कि लोकल ब्लॉगर्स अब इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग मैंने आपको बता दिया है कि अपनी कंट्री में ना रैंक करते हुए दूसरी कंट्रीज में रैंक करके वहां से उनके डॉलर अपने देश में लेके आना। सिंपल एज दैट। अगर हम ऐसे बोलें कि जैसे इंडिया है तो इसकी करेंसी की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम है डॉलर से, ठीक है, काफी मतलब काफी वो है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अपनी करेंसी, अपनी कंट्री से जो अदर कंट्रीज हैं, अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट में जो ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे वैल्यू फॉर मनी ज्यादा मिलता है, मतलब एक क्लिक का पैसा ज्यादा मिलता है, उस कंट्री को हम टारगेट करके इंटरनेशनल ब्लॉगिंग बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? मतलब एक तरीके से अगर हम कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। डेफिनेटली, बस यही सिंपल फंडा है कि आप टीयर 1 कंट्रीज को टारगेट करते हो अपनी होम कंट्री को छोड़ के, और वहां से आप ट्रैफिक लाते हो और मोटे पैसे कमाते हो। बस यही इंटरनेशनल ब्लॉगिंग है। सबसे पहले यहाँ पे एक मेरा और क्वेश्चन अराइज होता है करण भाई कि आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का आइडिया कहाँ से आया था? बेसिकली इंटरनेशनल ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग का जो मेरे को आइडिया आया था वो आया था कि मैं ऑनलाइन सर्फ करता रहता था कि ऑनलाइन कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। मेरे को कुछ आइडियाज़ थे, मैं बैक इन 2012-13 से ऑनलाइन पैसे कमा रहा हूं ऐप से, रेफर एंड अर्न, कुछ इस तरीके से। बट मेरे को लगा कि कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां से मैं रेगुलर इनकम जनरेट कर पाऊं। तो मैंने ऐसी सर्च स्टार्ट करी कि मैं कैसे ऑनलाइन पैसे कमा सकता हूं। तो मैं काफ़ी चैनल्स के अक्रॉस मैंने देखा कि पवन सर हैं, वो अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, सतीश भाई पिछले 3-4 साल से क्या बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं। तो मैं इन लोगों की जब वीडियोस देखता था तो वहाँ पे इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट आते थे, देखता था कि यार लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं और वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो बेसिकली मैंने इन लोगों की वीडियोस देख के ही समझा कि ब्लॉगिंग है क्या, इन लोगों की वीडियोस देख के ही सीखा कि ब्लॉगिंग करते कैसे हैं। देन फिर मेरे को आइडिया होगा कि ओवरऑल ब्लॉगिंग है क्या। फिर मैंने सोचा कि मैं अब अपना ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने पिछले साल फिर अपना ब्लॉग स्टार्ट करा, वहाँ से मेरे को इनकम जनरेट हुई। तो जब मेरे को वहाँ से इनकम जनरेट हुई तो मैंने पवन सर को अप्रोच करा कि सर मेरे को इनकम जनरेट हो रही है और आप लोगों की वजह से मैं ये इनकम कर पा रहा हूँ। तो जब उनको मैंने अपना स्क्रीनशॉट दिखाया कि मेरे को एक क्लिक पर $200 की इनकम जनरेट हो रही है, तो उन्होंने मेरे को तुरंत अपने चैनल पर बुलाया, मेरे को फीचर करा, अपनी ऑडियंस को दिखाया कि ये बंदा इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करके कैसे अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। जैसा कि हाँ मैं देखा भाई आपके बारे में जब रिसर्च हुआ तो उसमें आपको पता चला कि आप जॉब भी करते हो। तो कैसे आप मतलब अपने ब्लॉगिंग को और जॉब करियर को कैसे दोनों को मेंटेन कर पाते हो? टाइम मेंटेनेंस कैसे करते हो, मैनेजमेंट? भाई जॉब तो सुबह यार 8 to 5 ही होती है, और आपको पता होगा, आपने काफ़ी कोट्स सुनी होंगी कि अगर आप 8 to 5 कर रहे हो तो उससे तो आपका घर ही चलेगा। अगर आपको अपने शौक पूरे करने हैं, आपको 5 to 8 सुबह तक आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो अब जैसे कि हम अब वीडियो शूट कर रहे हैं रात को, आप मेहनत कर रहे हो या मैं मेहनत कर रहा हूँ, हम एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं अपने नॉर्मल डे रूटीन से, तो हम मेहनत कर रहे हैं, इसका फल हमें मे बी इन फ्यूचर मिलेगा। अब हम एक तरह से हासिल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसे ही मेरे को लग रहा है कि
अगर कोई बंदा करेगा तो उनको रिजल्ट्स इन फ्यूचर दिखेंगे। तो चलिए करणदीप भाई, सबसे पहले आते हैं अब टॉपिक पे, दोबारा बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि जैसे हम जब इंटरनेशनल ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे अब देखो जब हम नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा कीवर्ड रिसर्च का मेथड होता है वो तो जैसे हम लोग सर्च कर रहे हैं, क्योंकि जिसके लिए हम आर्टिकल लिख रहे हैं बेसिकली वो हमारी तरह ही है, हमारी लैंग्वेज में ही है, और उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बेसिकली हमारे से रिलेवेंट होती है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करते हैं तो हमारा कीवर्ड रिसर्च करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए? तो बेसिकली कीवर्ड सर्च करने के भी काफ़ी सारे मेथड्स हो जाते हैं कि आप फ्री में कैसे कर सकते हो, आप पेड टूल्स यूज़ करके कर सकते हो। तो इसकी खैर मैंने कंप्लीट वीडियोस मेरे चैनल पर आने वाली हैं, तो मैं जल्दी वहाँ पर बताऊँगा ऑडियंस को कि मैं कैसे कीवर्ड सर्च करता हूँ। बट फिर भी मैं आपकी ऑडियंस को मोटा मोटी बता दूँ, अगर आप फ्री में आप अपने कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो तो काफ़ी सारे फ्री टूल्स हैं, जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर या फिर Ahref का एक फ्री टूल है। आप वहाँ पर जाओ, आपको पता चल जाएगा कि किस कीवर्ड पर कितनी कीवर्ड डिफिकल्टी है और कितनी वॉल्यूम है। और या फिर अगर आप पेड में जाना चाहते हो तो आप सेमरस टूल वगैरह यूज़ कर सकते हो। और मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, अगर आप शुरू में ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करें। और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते क्या है, जिनमें कम से कम 3 से 4 वर्ड्स होते हैं। और शुरू में ट्राई करें कि आप हाउ टू वाले क्वेश्चंस को आंसर करें, या फिर जब आप कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हो आपको लग रहा है कि यार ये कीवर्ड मेरे लिए सूटेबल है, तो आप चेक करें कि उस कीवर्ड पर कोरा, पिनिंटरेस्ट या मीडियम जैसी वेबसाइट्स तो नहीं रैंक कर रही गूगल के पहले पेज पर। अगर वो कर रही हैं तो आप उस कीवर्ड को चूज़ कर सकते हो। और अगर उस कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, वॉल्यूम उसकी 300 से 400 है, ये कोरा ऐसी फॉर्म वेबसाइट रैंक कर रही है, देन डेफिनेटली आप उस कीवर्ड को चूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, जैसे मैं यूजली करता हूँ अपनी कीवर्ड सर्च में, मैं गूगल पे जाता हूँ, इन URL वो डबल डॉट लगा के आगे अपना कीवर्ड डालता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कितनी वेबसाइट इस कीवर्ड को पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट कर रही है। वहाँ से मेरे को थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो बेसिकली ऐसी ही कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं अपनी कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ करता हूँ। गजब की जानकारी दी, मतलब एक नया इन्फॉर्मेशन। अभी तक जितने भी ब्लॉगर्स का हमने इंटरव्यू किया था उसमें ये चीज़ आपने बहुत ही जेन्युइन बताई है, कीवर्ड रिसर्च की। जी अभी आपने बताया ये वाला मेथड अभी तक आपने फर्स्ट टाइम ये रिवील किया और काफ़ी बेहतरीन मेथड है। तो इसका यूज़ करके बेसिकली अगर हम बोलें तो एक टारगेटेड ट्रैफिक को भी हम लोग एनालाइज कर पाएंगे कि कौन से कीवर्ड पे हमें कितने अमाउंट में ट्रैफिक मिलेगा और कितना उसका डिफिकल्टी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा भाई, कि अगर एक फ्रेशर है, ठीक है, जो कि पहले से मान लीजिए एक नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहा है, बट अगर वो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पे स्विच होना चाहता है, क्योंकि हर किसी का देखिए आज के टाइम में एम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट कर पाए, ठीक है, और धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ रहा है ऑनलाइन की दुनिया में, ठीक है। तो अगर कोई एक फ्रेशर है वो स्विच होना चाहता है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पे, तो वो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर वो उसका वेल सेटल्ड ब्लॉग है, मान लेते हैं वो अपने होम कंट्री में एक अच्छा ब्लॉग रन कर रहा है या ठीक ठाक ब्लॉग रन हो रहा है, अब वो चाहता है कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग वो स्टार्ट करे, तो क्या परफेक्ट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या प्रॉपर तरीका होना चाहिए इंटरनेशनल ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने के लिए? तो बेसिकली अगर कोई बंदा ऑलरेडी इंडिया में अपनी ब्लॉगिंग जर्नी कर रहा है तो वो बंदा उसके साथ साथ अपना एक और ब्लॉग स्टार्ट कर सकता है। और जो बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है तो उसको आइडिया है कि एक नया ब्लॉग कैसे सेटअप करते हैं या इसको कैसे प्रोसीड करना है। बेसिकली जो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको कंटेंट इंग्लिश में डालना पड़ेगा, क्योंकि टियर 1 कंट्रीज में सब में ऑलमोस्ट इंग्लिश ही बोली जाती है। तो जब आप अपना कंटेंट इंग्लिश में डालोगे और आप रिसर्च करोगे यूएस के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट वहाँ पे रैंक करेगी। जब वहाँ पे रैंक करेगी ट्रैफिक भी वहाँ से आएगा। तो ऐसे जो बंदा डोमेस्टिक लेवल पर ब्लॉगिंग कर रहा है वो ऐसे शिफ्ट कर सकता है। प्लस ऑलवेज चाहे आप डोमेस्टिक में करो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे करो, आपको निश रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी कि आपको कौन से निश में अपनी वेबसाइट बनानी है। प्लस जब आप निश रिसर्च करोगे देन उसके बाद सेम कीवर्ड रिसर्च, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओवरऑल अगर कोई बंदा इंटरनेशनल में जाना चाहता है तो मेक श्योर करे कि वो इंग्लिश में कंटेंट लिखे और अच्छा कंटेंट लिखे, दैट्स इट। तो जैसा कि आपने अभी बताया भाई कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी तो आपने बता दिया, और उसमें आपने एक बात बोली कि एक निच, तो जो आपने आप लोग मतलब कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में हमें निच और कंट्री कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए, इसके लिए क्या आप लोग स्ट्रेटजी चूज करते हो कि हमें इस कंट्री को लेकर के ही वर्क करना है या फिर इस निच को लेकर के वर्क करना है? जैसा कि निच तो है भाई अपने आप एक्सपर्टीज के ऊपर स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कंट्री कैसे डिफाइन करते हो?
कंट्रीज़ का जो मेरा पर्सनल है कि आप टीयर 1 कंट्रीज़ में अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश करो। और टीयर 1 कंट्रीज़ क्या है? यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऐसी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिन कंट्रीज़ में अगर आप कंपैरिजन करो कि जिन कंट्रीज़ का $1 या €1 हमारे इंडिया में 80 रुपये 70 रुपये बनता है, आप ऐसी कंट्रीज़ को टारगेट करो क्योंकि वहाँ इतना पैसा एडवर्टाइज़र देने के लिए तैयार रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, अगर मेरे को अभी कोई ऐड रन करनी है तो फॉर एग्जांपल मेरे को एक कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप मान लो एक लैपटॉप है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ और अगर मेरे को इसकी ऐड रन करनी है तो मेरे को एक क्लिक पर लैपटॉप के पर्टिकुलर निश में $2 पर क्लिक पे करना पड़ेगा। और सेम ऐड अगर मैं इंडिया में रन करता हूँ तो उसके कंपैरेटिवली काफ़ी कम होगा। तो बस जैसे यहाँ पे एडवर्टाइज़र ज़्यादा पे करता है वैसे ही इनकम ज़्यादा होती है। और जब आप इन कंट्रीज़ में रैंक कर जाते हो, टीयर 1 कंट्रीज़, बार बार कह रहा हूँ टीयर 1 कंट्रीज़, क्योंकि टीयर 1 कंट्री से ही मोटी कमाई होने वाली है। तो जब आप यहाँ रैंक करोगे आपको कमाई मोटी यहीं से होने वाली है। अभी रिसेंटली जब आप पवन सर के चैनल पे फीचर हुए तो वहाँ पे आपने अपना एक एडसेंस का स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें आपके एक क्लिक पे काफी अच्छे डॉलर्स बने थे। तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, कैसे वो ब्लॉग आपका रैंक हुआ था और वो कौन से निच पे था, थोड़ा इसका आइडिया देना चाहेंगे? बेसिकली मैंने सिंपल ब्लॉग बनाया था जैसे हर एक ब्लॉगर स्टार्ट करता है। मैंने भी अपना ब्लॉग स्टार्ट करा, मैंने आर्टिकल्स लिखे बिना किसी लालच की कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा या इन फ्यूचर मैं इससे मोटा पैसा कमाऊंगा। लेकिन सडनली 2-3 महीने बाद मैं जब अपनी कीवर्ड रिसर्च कर रहा था, और कीवर्ड रिसर्च का क्या है कि हर एक बंदे का एक कीवर्ड को रिसर्च करने का एक अपना स्टाइल होता है, एक अपना वे होता है। मैं अपनी टेक्निक्स आपको बता सकता हूँ, लेकिन जब आप उन टेक्निक्स को करोगे या प्रैक्टिकल करने जाओगे शायद आप कोई ऐसी टेक्निक ईजाद कर लो कि वो मेरे से भी बेहतर हो। तो कीवर्ड रिसर्च का हर एक बंदे का अपना तरीका है। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे एक चीज़ ट्राई करनी थी कि हाई सीपीसी कीवर्ड्स को ट्राई करना था कि मैं हाई सीपीसी वाली एड्स अपने ब्लॉग पर कैसे दिखा पाऊँ। तो मैंने वो ट्राई करा, हिट एंड ट्रायल मेथड करता रहा और एक दिन फाइनली वो मेरा हिट हो गया। जब हिट हुआ तो मेरे को एक क्लिक पर जब $200 आए मेरे खुद के होश उड़ गए कि भाई इतना पैसा। तो ऐसे ही 1-2 महीने चलता रहा कि जब भी कोई क्लिक आता था मेरे को $100, $70, $80 ऐसे इनकम आ रही थी। तो उस स्क्रीनशॉट का बेसिकली यही है कि जब मैंने वो वाला स्क्रीनशॉट पवन सर को दिखाया था। करण भाई एक बहुत ही जेन्युइन सवाल है हमारे सब्सक्राइबर्स का, क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो हिंदी ब्लॉगर्स हैं, ठीक है। तो अगर उनको हिंदी आती है, केवल मैक्सिमम लोग को हिंदी आती है, लेकिन अब जैसा कि आपने बोला कि अगर आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है तो इंग्लिश आनी मैंडेटरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो भी टायर 1 सिटीज़ हैं वहाँ पे इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूजेबल होती है, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस इंग्लिश में ही आर्टिकल्स पढ़ती है। तो वो लोग कैसे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर पाएगा अगर उनको इंग्लिश नहीं आती है? फिर तो इसके लिए ब्रो डेफिनेटली मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि आप अपने स्किल्स एनहांस करो। आप थोड़ा टाइम लो, 1-2 महीना लो, आप अपनी इंग्लिश पे काम करो। अगर चलो आपको बेसिक थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप ग्रामरली को यूज़ करें। ग्रामरली एक प्लगइन है, एक एक्सटेंशन है, आप उसको अपने ब्राउज़र पे ऐड कर लें। जब आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखोगे कहीं गलती होगी वो ऑटो करेक्ट कर देगा आपका सेंटेंस। आप ये कर सकते हो, या फिर अगर आप थोड़ा सा और एक तरीका अपनाना चाहते हो, आप बोल कर हिंदी में बोलें। आप जैसे हम बात कर रहे हैं हिंदी में, तो हम जब हिंदी में बोलेंगे और आप गूगल पे जाओ, इस हिंदी जो हमने बोला हुआ है ये टेक्स्ट बनेगा। जब टेक्स्ट बनेगा आप उस टेक्स्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट करके और अपनी वेबसाइट पर उस पर्टिकुलर आर्टिकल को या जो हमने लिखा है उसको आप पोस्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी ये टेक्निक इतनी 100% नहीं है। आपके कुछ आर्टिकल्स रैंक करेंगे, कुछ नहीं रैंक करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप स्टिल इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की ओर देखना चाहते हो तो मैं तो यही रेकमेंड करता हूँ कि आप भाई अपनी इंग्लिश पर काम करो। इंग्लिश से आपका क्या होगा, आप ब्लॉगिंग तो सीखोगे, आपको पता लग जाएगा कि आपको आर्टिकल्स कैसे लिखने इंग्लिश में। प्लस इंग्लिश के साथ जब आपको और नई चीज़ें, आपके लिए नए दरवाजे और खुलेंगे। आप फ्रीलांसिंग की ओर जा सकते हो, आप इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट पकड़ सकते हो फाइवर से या अपवर्क से। अगर आप फाइवर पर भी जाते हो, आपको बेसिक वेब डेवलपमेंट भी आती है, तो आप फाइवर से $300, $400 का क्लाइंट इजीली पकड़ सकते हो USA बेस्ड। तो बहुत सारे ब्लॉगर्स यहाँ पे रिकमेंड करते हैं करण भाई कि जैसे आपने आर्टिकल हिंदी में लिख लिया और उसको आप गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो क्या ये करेक्ट मेथड है आपके अकॉर्डिंग? सही, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इतना सही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए काम कर रहा है, कुछ के लिए नहीं काम कर रहा। आप स्ट्रेट अवे गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करके अपना आर्टिकल ट्रांसलेट मत करो। आप जैसे हम बात कर रहे हैं इस चीज़ को टेक्स्ट बोल लो,
जब वो कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी में, देन उसको आप ट्रांसलेट करो। काफ़ी सारी ऑनलाइन ऐप्स हैं, आई थिंक गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा। जब आप उसमें बोलते हो तो वो आपका बोला हुआ टेक्स्ट हिंदी में लिख देता है। जब वो लिख देता है, आप उस टेक्स्ट को उठाओ, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, देन उसको पोस्ट करो। आप ये टेक्निक अपना सकते हो, लेकिन फिर मैं आपको बोलता हूँ कि ये उतनी 100% श्योर नहीं है कि आपका आर्टिकल रैंक होगा ही होगा, क्योंकि स्टिल कहीं ना कहीं हम गलत काम ही कर रहे हैं। तो अगर आपको सही काम करना है तो इंग्लिश आप सीखो। बिल्कुल, मतलब 1-2 महीने लगते हैं, उतने में तो धीरे धीरे इंग्लिश आ जाएगा, और एक बार आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ही बनती लगती हैं, आपको जी ब्रो, खुद ही सीख लोगे। बेसिक आप बेसिक इंग्लिश सीख लो, हल्की फुल्की सीख लो, और ग्रामरली को इंस्टॉल कर लो अपने ब्राउज़र पे। आपकी 80% जो गलतियां होंगी वो सही कर देगा। मतलब आपको हल्का सेंटेंस बनाना है, अगर वहीं उसमें कहीं गलती है इज एम आर में, वो अपने आप ऑटो करेक्ट कर देगा। सो करण भाई, चलिए अब थोड़ी आपकी बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर्स का था आपसे रिलेटेड, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड, कि आपके अभी प्रेजेंट टाइम में कितने ब्लॉग्स चल रहे हैं? अभी राइट नाउ जो मेरे हैं वो है 6 ब्लॉग्स, 6। ओके, सो ये जो 6 ब्लॉग्स हैं आपके, ये इन सब में इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो एवरेज इनकम क्या बन जाती है? एवरेज आपकी अर्निंग क्या होती है इन सब ब्लॉग से? एवरेज अगर मैं बताना चाहूँ तो सबका जो अर्निंग है उनको कुल मिला के $3000 के आसपास हो जाता है, क्योंकि उनमें से कुछ लोग मेरे अभी नए हैं, कुछ पुराने हैं, और कुछ पे मतलब ट्रैफिक आ रहा था, सडनली डाउन हो गया। जब ये गूगल स्पैम अपडेट्स वगैरह आते हैं तो आपका ट्रैफिक डाउन चला जाता है। उनमें जब मैं ट्राई कर रहा हूँ उनको रिकवर करने के लिए, अगर रिकवर होता है तो ट्रैफिक फिर से बढ़ेगा, अर्निंग 3000 से 4000 तक जाने की संभावना है। ओके, सो बेसिकली एक क्वेश्चन अराइज होता है करण भाई, लास्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का। जैसे देखो, आप तो अभी ऑस्ट्रेलिया में हो, ठीक है, तो आपको तो पता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चीज़ें रैंक हो रही हैं, किस चीज़ों को लेकर के लोग ज़्यादा क्यूरियस हैं इस समय पे, क्या चीज़ों का डिमांड है मार्केट में, क्योंकि आप तो उस कंट्री के सिटीजन हो, ठीक है। बट अगर कोई एक बंदा है जो कि इंडिया में है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ अभी आपका यूएस में या फिर ऑस्ट्रेलिया में जिस भी कंट्री में कर रहा है, इस चीज़ का ज़्यादा डिमांड हो रहा है या ये चीज़ ज़्यादा सर्च हो रही है, तो उसके लिए क्या वो यूज़ करे? गूगल आपका ट्रेंड्स का यूज़ करे, या फिर और कौन सा टूल वो यूज़ करके पता कर सकता है कि अभी इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना चाहिए? डेफिनेटली, जैसे आपने बताया कि बंदा गूगल ट्रेंड्स को भी यूज़ कर सकता है, कीवर्ड रिसर्च टूल्स को भी यूज़ कर सकता है, या फिर डिपेंड करता है कि आपका ब्लॉग किस कैटेगरी में है, आप उस कैटेगरी में यूट्यूब चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम पर्टिकुलर दैट कंट्री। कि अगर फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया को आप टारगेट करना चाहते हो, और आपका जो ब्लॉग है रिगार्डिंग इमिग्रेशन है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे जाएं, वहाँ पे जाके कैसे सेटल डाउन हो, तो आप इस तरह के यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करके अपने आर्टिकल्स में डाल सकते हो, और जब वो रैंक करेंगे तो आपके पास ट्रैफिक आएगा, और जब ट्रैफिक आएगा तो आपको पता ही है, मोटा पैसा बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। बिल्कुल भाई, तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी करण भाई आज आपने हमारी ऑडियंस को। तो चलते चलते इस ब्रॉडकास्ट को एंड करते करते लास्ट सवाल आपसे फिर से मैं वही पूछना चाहूँगा कि एक पाथवे अगर आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस अभी देखिए बिगिनर्स हैं, ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं मैक्सिमम बिगिनर्स हैं, तो अगर आप एक पाथवे देना चाहें, रोड मैप बताना चाहें हमारी ऑडियंस को कि वो कैसे, अगर वो अभी तक ब्लॉगिंग स्टार्ट भी नहीं किया, अगर वो डायरेक्टली इंटरनेशनल ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनका क्या पाथवे होना चाहिए, क्या वो स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करना चाहिए? वैसे खैर जो आपने क्वेश्चन पूछा, इसके ऊपर एग्जैक्ट वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी आ चुका है, बट स्टिल मैं आपको एक आपके ऑडियंस के लिए पाथवे बताऊं। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट रेडी करना है कि यस मेरे को ब्लॉगिंग करना है, और ब्लॉगिंग एक पेशेंस का गेम है। आप एक दिन में या 5 दिन में अमीर नहीं हो सकते, इसके लिए आपको कम से कम 3 से 6 महीने देने पड़ेंगे। जब आपका ये माइंडसेट रेडी हो गया, फिर आप अगले स्टेप पे आइए। अगला स्टेप है आपका निश रिसर्च। निश रिसर्च है कि आपको कौन सी कैटेगरी में कौन से निश पर काम करना है। फॉर एग्जांपल आप हेल्थ में काम करना चाहते हो, फाइनेंस में करना चाहते हो, या डिपेंड आपका इंटरेस्ट क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहते हो। चलो जी, आपने निश भी फाइनलाइज कर लिया, उसके बाद बारी आती है कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट बनानी है। तो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर चल रहे हैं वो है ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस। एक विक्स भी है, विक्स इतना पॉपुलर नहीं है ब्लॉगिंग कम्युनिटी में, ज़्यादा ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस। जो ब्लॉगर है वो फ्री है, और जो वर्डप्रेस है वो है पेड, उसके लिए आपको होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी। चलो हम वर्डप्रेस का एग्जांपल लेते हैं। जब आपने वर्डप्रेस पे सोच लिया कि यार मैं अपना ब्लॉग वर्डप्रेस पे सेटअप करूँगा, तो आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी।
और होस्टिंग के लिए डेफिनेटली आप मार्केट में काफ़ी सारी हैं, आप देख सकते हो। जब आपने होस्टिंग ले ली तब आप अपना उस पर ब्लॉग सेटअप करोगे, और ब्लॉग सेटअप करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, आप एक आधे दिन में ईजिली अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। चलो, जब आपने सेटअप कर लिया उसके बाद बारी आती है कीवर्ड रिसर्च की। कीवर्ड रिसर्च की काफ़ी सारी वीडियोस ऑनलाइन है, मैं भी बना रहा हूँ कंटेंट, या फिर अगर आप जो मैंने टूल्स बताए हैं गूगल कीवर्ड प्लानर या फिर Ahref का वो फ्री टूल, आप उसे यूज़ करके लो KD वाले, कम वॉल्यूम वाले लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकाल लो और रिसर्च में देख लो कि क्वोरा, मीडियम या पिनिंटरेस्ट वगैरह तो नहीं रैंक कर रहे। अगर आपको वो मिल गया, आपको एक कीवर्ड मिल गया, आप उसके अराउंड एक बढ़िया सा आर्टिकल लिखो, उसको पब्लिश करो, आपका काम हो गया। जब आपके पास 15 से 20 क्वालिटी आर्टिकल्स हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। आपको जब एडसेंस मिल गया, आप अपनी वेबसाइट पर एड्स लगा सकते हो। जब एड्स लगी, आप हाई क्वालिटी आर्टिकल्स लिखते रहो, गूगल से ट्रैफिक लाते रहो, जब ट्रैफिक आएगा आपकी अर्निंग होगी। तो सिंपली आई थिंक मैंने विद इन अ मिनट आपको पूरी जर्नी बता दी कि आप ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हो। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया करण भाई, आपने काफी अच्छे से समझाया ऑडियंस को। तो करणदीप भाई, इस पॉडकास्ट को हम लास्ट करें, मतलब कि कंप्लीट करें, उससे पहले आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा आपसे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। देखा, जैसा कि मैं आपके इंस्टाग्राम को काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आप काफ़ी जगह पे घूमते रहते हो, काफ़ी इंजॉय करते हो। तो जब आपने ब्लॉगिंग नहीं स्टार्ट की थी, या फिर जब आप जॉब करते थे, तो आपके लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स आई होंगी, या फिर जब आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की होगी तो काफ़ी स्ट्रगल आया होगा आपके लाइफ में, काफ़ी डिमोटिवेशन फील होता रहा होगा। क्योंकि भाई आप भी जानते हो कि जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग वो फ्रेशर्स होंगे। वो जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, 2 महीने काम करेंगे, उसके बाद मैक्सिमम फिर उनके पास डिमोटिवेशन का एक बहुत ज़्यादा माहौल बनने लगता है। क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग में ट्रैफिक नहीं आता है, चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती हैं, परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती हैं, और बहुत ज़्यादा उस समय हमें डिमोटिवेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ये फेज आपके भी लाइफ में आया होगा। तो ये इस फेज से आपने कैसे हैंडल आउट किया, और कैसे आज जो आप लाइफ जी पा रहे हो, क्या आपको पहले से पता था कि यार एक दिन मुझे ये लाइफ स्टाइल मिल पाएगी? तो डेफिनेटली जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हो, आप डेफिनेटली डीमोटिवेटेड फील करते हो, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो जैसे मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, तो एक बारी जब मैंने आर्टिकल्स लिखे लेकिन उस पर कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा था, थोड़ा आने लग गया, फिर अचानक से ट्रैफिक गायब हो गया। तो उस समय मुझे लगा कि यार छोड़ो यार, बस मेरे बस का नहीं है। लेकिन फिर जब मैं यूट्यूब पर जाता था तो मेरी रिकमेंडेशन में सतीश भाई की वीडियो या पवन सर की वीडियो, जहाँ पे लोग अपनी अर्निंग्स का प्रूफ दिखा रहे हैं, तो मैंने उन अर्निंग्स के प्रूफ को अपनी मोटिवेशन का सोर्स बनाया। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को भी एक दिन इन चैनल्स पर फीचर होना है, अपनी अर्निंग्स यहाँ दिखानी है। तो डेफिनेटली फिर मैंने दोबारा से काम करना स्टार्ट करा, वहाँ से मोटिवेशन लेके। तो ऐसे आप छोटी छोटी चीज़ों से आप मोटिवेशन ले सकते हो। ऐसे ही मैंने ली, जैसे कि मैंने बता दिया कि मैं जो ये कुछ चैनल्स थे उनको वॉच करता था अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। प्लस डेफिनेटली आप घर से बाहर निकलो, ट्रैवल करो, लोगों को देखो। जब आप लोगों को देखते हो या फिर अपने से जो ऊपर के लोग हैं उनको देखो और एडमायर करो कि यार हमें भी यहाँ इस लेवल तक पहुँचना है। जब आप सोचोगे अपने दिमाग में कहीं ना कहीं, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ के लिए ट्राई करोगे। जब आप ट्राई करोगे, एक बारी फेल होगे, 2 बारी, एट द एंड ऑफ द डे आपको सक्सेस मिलेगी। तो मैं तो ये रेकमेंड करूँगा, अगर आपको कहीं पे भी डीमोटिवेशन लग रही है, ऑनलाइन जाओ, एक बारी दोबारा से लोगों की अर्निंग्स देख लो। भाई मेरी स्क्रीनशॉट लगा देगा अर्निंग का, आप वो देख लो, आप चार्ज हो जाओ, दोबारा आप ब्लॉग लिखो, काम करो। और जैसे शशांक भाई मेरे को फीचर कर रहे हैं, शायद कल आपको फीचर कर पाएँ। जैसे मेरा चैनल है, आप मेरे को वहाँ पे रीच आउट करोगे, मैं आपको फीचर करूँगा। तो ऐसे ही आप एक अपना गोल सेट करो, शॉर्ट टर्म गोल सेट करो, लॉन्ग टर्म गोल सेट करो। तो ऐसे ही आप अपनी डीमोटिवेशन को दूर कर सकते हो, मेरे को जो मुझे लगता है। तो बस यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा। और आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल है गाइस। आप सभी लोग इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और बहुत बहुत थैंक यू करण भाई आपका, हमारे चैनल पे आए और हमारी ऑडियंस को इतना ज़्यादा वैल्यूबल ज्ञान दिया आपने, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। और आज की इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना खास कर रखिएगा। जय।